घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शांतिवन था। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन गांव के पास ही स्थित एक पहाड़ था। उस पहाड़ को कालिया पहाड़ भी बुलाते थे। इस पहाड़ को आदमी या वहाँ गांव के लोग इस पहाड़ की तरफ देखकर ही डर जाते थे। इस पहाड़ का नाम सुनकर ही डर जाते थे। उसी गांव में एक साधारण लड़का युवराज रहता था। वह गरीब परिवार से था, लेकिन उसका दिल बड़ा और सपने ऊंचे थे। उसकी आंखों में हमेशा कुछ बड़ा करने की चमक होती थी। लेकिन एक समस्या थी, उसे खुद पर विश्वास नहीं था। हर बार जब उसे कोई बड़ा काम करने का मौका मिलता, वह डर कर पीछे हट जाता था। एक दिन गांव के ऊपर काले बादल छा गए। गांव के बड़े बुजुर्गों ने इसे अशुभ संकेत माना। तभी गांव के मंदिर के पुजारी ने बताया कि कालगिया जो पहाड़ है, यहाँ अगर उस शिवलिंग पर पूजा नहीं की गई तो पूरे गांव पर प्राकृतिक आपदाओं का खतरा मंडरा सकता है। पुजारी ने कहा, जो कालगिया पहाड़ है वहाँ एक शिवलिंग है, उस पर पूजा करना पड़ेगी, नहीं खतरा मंडरा सकता है। पुजारी ने कहा, लेकिन शिवलिंग तक पहुँचने का रास्ता खतरों से भरा है, वहाँ केवल वही जा सकता है से अपने ऊपर पूरा भरोसा हो। गांव के कई नौजवानों ने कोशिश करने की बात कही, लेकिन डर के कारण कोई आगे नहीं बढ़ा। युवराज चुपचाप यह सब देख रहा था। उसके मन में कुछ हलचल हो रही थी। अगली सुबह युवराज ने फैसला किया कि वह इस काम को करेगा। उसने अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया और अपनी यात्रा शुरू की। उसके पास ना तो कोई खास हथियार था, ना कोई साथी, बस एक छोटी सी पोटली जिसमें थोड़ा सा खाना और पानी था। जैसे ही वह पर्वत की ओर बढ़ा, रास्ता मुश्किल होता गया। घने जंगल, तेज हवा और अजीब अजीब आवाज़ें उसे डराने लगीं। लेकिन वह हर कदम पर खुद को समझाता, मैं इसे कर सकता हूँ। रास्ते में युवराज को पहली चुनौती मिली। एक गहरी खाई उसके रास्ते में थी। खाई के पार जाने के लिए कोई पुल नहीं था। उसने चारों ओर देखा तो उसे एक पेड़ का तना मिला। उसने अपनी ताकत से उस तने को खाई पर रखा और सावधानी से पार किया। दूसरी चुनौती थी जंगल के अंदर अजीबोगरीब जानवरों का सामना। यह जानवर भयानक लगते थे, लेकिन असल में उन्हें डराने के अलावा वे कुछ नहीं कर सकते थे। युवराज ने अपनी सांसों को शांत रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। तीसरी चुनौती सबसे कठिन थी। पहाड़ पर एक गुफा थी जिसमें एक बड़ा सांप बैठा था। वह गुफा ही शिवलिंग तक पहुंचने का अंतिम रास्ता था। युवराज पहले तो कांप गया, लेकिन उसने मन में सोचा, डर के बिना साहस की कोई कीमत नहीं। उसने साहस जुटाया और सांप के सामने खड़ा हो गया। सांप ने उसे देखकर कहा, तुम क्यों आए हो युवक? अगर तुमने मेरे सवालों के सही जवाब दे दिए तो मैं तुम्हें आगे जाने दूंगा। युवराज ने कहा, ठीक है। सांप ने पहला सवाल किया, सबसे बड़ा डर क्या है? युवराज ने जवाब दिया, सबसे बड़ा डर हमारे मन में है, जो हमें कमज़ोर बनाता है। सांप ने दूसरा सवाल किया, ताकत कहाँ से आती है? युवराज ने कहा, ताकत हमारे आत्मविश्वास और मेहनत से आती है। आखिरी सवाल था, क्या तुम इस यात्रा में सफल हो सकते हो? युवराज ने दृढ़ता से कहा, हाँ, क्योंकि मैंने अपनी शक्ति को पहचान लिया है। सांप मुस्कुराया और रास्ता दे दिया। युवराज ने गुफा पार की और शिवलिंग तक पहुंच गया। उसने श्रद्धा से पूजा की और गांव की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। जैसे ही उसने पूजा पूरी की, चारों ओर उजाला छा गया। जो कालिया जो पहाड़ था, वहाँ से वह लौटा तो सभी ने उसका स्वागत किया। गांव के मुखिया ने कहा, युवराज, तुमने न केवल गांव को संकट से बचाया, बल्कि हमें यह सिखाया कि हमारी असली ताकत हमारे भीतर है। यह कहानी हमें सिखाती है कि डर और कमजोरियों का सामना करके ही हम अपनी असली ताकत को पहचान सकते हैं। आत्मविश्वास और साहस ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब हम
अपने ऊपर भरोसा करते हैं तो कोई भी मंजिल हमारे लिए असंभव नहीं रहती है। हमेशा मुस्कुराते रहें, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही अगली कहानी के साथ।